हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे हजारीबाग के पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर को हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम 8 नवंबर को कंडक्ट कराया गया था 2025 को। इस पेपर के कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले पप्पू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू कुमार ने ये पेपर भेजा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेपर भेजा एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। आपके काइंडनेस की वजह से ये पेपर जो है डिस्कस हो पा रहा है। बाकी मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ना आप लोग ज्योग्राफी का पेपर भेजेंगे। पप्पू जी ने भेजा है मुझे, बट वो एचडी क्वालिटी में नहीं है। किसी के पास एचडी क्वालिटी में फोटो है तो प्लीज़ सेंड मी। और एसएसटी का पेपर मुझे चाहिए होगा। एसएसटी का देखिए, मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए ताकि मैं इसका एक जो है डिटेल में सजेशन बना सकूं, आपके लिए एमसीक्यू यूट्यूब पे वीडियो ला सकूं। 23-25 का सेशन का पेपर अगर किसी के पास है, 22-24 का पेपर अगर किसी के पास है, 21-23 का पेपर अगर किसी के पास है, तो प्लीज़ एसएसटी का सेंड करें। और लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस जो भी आप समझें इसे, 23-25 का सेशन बायो का भी चाहिए होगा मुझे और 22-24 का भी चाहिए होगा। अगर किन्हीं के पास है तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ सेंड करें। नंबर मैं बता देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर 7979054474 पे आप मुझे जो है मैसेज कर देंगे, आपके लिए एक डेडिकेट वीडियो आ जाएगी। तो चलिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश के पेपर को देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश 1 और 24-26 का सेशन था। 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। 40 नंबर टोटल मार्क्स से 18 आप लाते हो तो क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। अब ग्रुप बी के पेपर को आप देख लें। सबसे पहले ग्रुप बी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनका इंग्लिश 2 का पेपर है, 10 नंबर यहाँ से इस ग्रुप में आप ला सकते हैं। 5 सवाल आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपको जो है और भी 4 सवाल दिख रहे होंगे। ये जो है आपका सेक्शन सी का है, लॉन्ग टाइप के, यानी कि यहाँ से आप 20 नंबर टोटल ला सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, हो गया। बाकी ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर, 5 क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज जो लर्निंग है इसका क्या मतलब है? लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, देखिए आप लैंग्वेज सीखने का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज सीखने का तरीका क्या है? LSRW। पहले आप क्या करते हो? सुनते हो, फिर बोलते हो, फिर रीड करते हो, फिर राइट करते हो। ठीक है, और ये सीक्वेंस में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, या फिर आप इसे सिस्टमैटिक वे में कह सकते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ LSRW ही नहीं कि आप लिख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो। एप्रियो एप्रोप्रिएट टाइम में आप अगर किसी चीज़ को डील कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपने लैंग्वेज सीख रखी है। तो यहाँ पे देखिए, लर्निंग ऑल द स्किल ऑफ लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के सारे या फिर लर्निंग के सारे जो है स्किल, जो भी लैंग्वेज है उस स्किल को आप अच्छे से सीख पाए। दूसरा है लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक, फ्लुएंटली बोलना ही नहीं, अंडरस्टैंड भी करना जरूरी है। आप सामने वाला क्या कह रहा है, सिर्फ आप बोलने में ही तेज हो, समझने में तेज नहीं हो या सुन नहीं पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है लैंग्वेज सीखने का। ऑप्शन तो 3 कट गया आपका। राइटिंग अ गुड बुक्स, राइटिंग गुड बुक्स इन लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि आप लैंग्वेज सीख गए हो तो बुक ही लिख दोगे, है ना। हम लोग हिंदी जानते हैं, खोटा जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बुक पब्लिश कर देंगे। तो 2 ऑप्शन तो उधर कट गए। फिर है लर्निंग ऑल स्किल ऑफ लैंग्वेज, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 आपका क्या है? सबसे सही जवाब है एप्रोप्रिएट सिचुएशन में एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है। जैसी भाषा का यूज आप अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ करते हो, यू कांट टॉक लाइक दैट विथ योर पेरेंट। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ वैसी तरह से बात नहीं कर सकते हो। यही लैंग्वेज की खूबसूरती है। भले ही आप प्यार अपने दोस्त से भी उतना ही करते हो, अपने माँ पिताजी से वही करते हो, लेकिन दोनों की भाषा बिल्कुल डिफरेंट होती है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या बात नहीं कही गई है वो आपको देखना है, नेगेटिव चुनना है आपको। ठीक है, कैसे वर्ड को ढूंढना है? नेगेटिव वर्ड को ढूंढना है। ठीक है जी, कहीं कहीं रॉट लर्निंग दिखेगा तो उसे काटेंगे हम लोग। कनेक्टिंग नॉलेज लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है सॉरी, स्कूल में जो सीख पा रहा है उसे रियल लाइफ में अगर ऐड कर पा रहा है, अपने स्कूल के आउटसाइड में उसे यूज कर पा रहा है, ये तो लाइफ है, यही तो जिंदगी है। तो ये सही बात है, इसका तो मतलब यही था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपको नॉट वाला चुनना है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अगला है इंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। मिल गया ना, मैंने आपको बताया था नेगेटिव वर्ड में जॉब, एग्जाम, अच्छे स्कोर, गुड ग्रेड्स, है ना, डिसिप्लिन, ये सब वर्ड रॉन्ग है। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत है, लेकिन यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाँ, एक और बात, पप्पू जी की मुझे एक बात अच्छी लगी, मैंने यहाँ पे एडिट कर दी है। उन्होंने जो ऑप्शन को कट करके बनाया था। आप लोग भी जो है एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करें कि कौन सा नहीं होगा। कौन सा होगा वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं होगा ना, ये आपको सीटेट में जो है सफलता दिलाएगा।
खैर सीटेट की भी क्लासेस में लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पूरा ध्यान बीएड पे है। तीसरा सवाल, इंश्योरिंग लैंग्वेज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग। बिल्कुल अवे करने की बात की जा रही है, दूर ले जाने की बात करें, रोट लर्निंग को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। ऑप्शन थर्ड भी आपका सही था। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, देखिए मैंने कहा था ना पॉजिटिव वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी होना, या फिर बच्चे के अकॉर्डिंगली आप सिचुएशन को चेंज करते हो, ऑल आर पॉजिटिव मैनर्स। तो ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन टू आपका सही जवाब होगा, नेगेटिव वाला ही सेंटेंस मांगा था। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्लुएंसी की जरूरत है क्या? सही से बोलना, सही से पढ़ना। अब मैं बचपन से ना मैं बहुत सारी चीज़ों को गलत पढ़ता था, ठीक है? मैंने शायद 3 या 4 तक जो है इसे एम्पैथी पढ़ना शुरू किया। बाद में आकर पता चला कि ये एम्पैथी नहीं, पी साइलेंट होता है, एम्प्टी होता है। और वो भी मैं आपको बताऊँ, शायद शाहरुख खान का कोई एक ऐड आ रहा था, तो वहाँ पे सारे लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। मैंने कहा उसने एम्प्टी हाउस बोला था, शायद वो कोई कलर का जो है ऐड था। तो मैंने कहा कि ये शाहरुख खान गलत बोल रहा है ऐड में। तो उस समय मुझे जो है मेरे जो सीनियर थे उन्होंने बताया कि एम्प्टी होता है, एम्पैथी नहीं होता है, ठीक है? उसी तरह से जब मैं बीएड कर रहा था तब समझ पाया, यू वर होता है ये, इसे आप यू वेयर पढ़ते हैं, ये गलत है, ये यू वर है, ठीक है? वर पढ़ेंगे इसे आप, ठीक? तो खैर कोई बात नहीं, लर्निंग एंडलेस प्रोसेस है। आप माँ के पेट से लेकर के, पेट तो नहीं होता है वो, वूम होता है, या फिर आप उसे बोलो यूटेरस में आप रहते हो, एंड आफ्टर दैट आप कब्र में जाते हो, तो वहाँ तक की जर्नी के दौरान आप सीखते रहते हो, ठीक है? फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक्यूरेसी होगा, एक्यूरेट वर्ड आपको जो है सही करना है। फ्लुएंसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये कट जाएगा, बोथ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि इस ट्रैप में आप फंसोगे कभी ना कभी। इस तरह के ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज वाले आंसर हमेशा सही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये जो है ये सही होगा, ठीक है? अगला सवाल, व्हाट डज द एक्रोनिम LSRW क्या बताऊं मैं, ये भी सवाल पूछ दिया गया क्या? ये LSRW कितनी बार मैंने कहा है, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। यानी कि आप क्या करते हो, पहले सुनते हो, फिर बोलते हो, फिर आप रीड करते हो, फिर आप राइट करना सीखते हो। LSRW ऑप्शन 2 इनका सही है। देखिए इन्होंने कट किया है, देखो इन्होंने ये कट किया है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। आखिरी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए मॉर्फिम का क्या मतलब होता है? मॉर्फिम का मतलब होता है फ्री वर्ड, फ्री वर्ड जिसको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। बुक में खैर आप ING लगा दोगे तो वो अलग मीनिंग बनाएगा, बुकिंग एक अलग वर्ड बन जाएगा, बुक से बुकिंग अलग है। लेकिन इंडिविजुअल जो है उसका एक अलग इंडिपेंडेंट पहचान हो, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, बस इतना समझ लीजिए। उन जो है डिपेंडेंट है, नेसेसरी के आगे उन लगेगा तो अननेसेसरी हो जाएगा, है ना? कंडीशन के आगे उन लगेगा तो अनकंडीशन हो जाएगा। ING जिरंड है, ठीक है? जिरंड में जैसे कि आप लगा दोगे कुकिंग, तो ये जिरंड है, कुकिंग लग जा हो जाएगा ये। इसी तरह से ईडी जो है पास्ट फॉर्म है ना? कुक्ड हो जाएगा, बुक्ड हो जाएगा, ये सब बातें हो जाएगी, तो ईडी क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो सब किसी ना किसी पे डिपेंड है, लेकिन बुक किसी पे डिपेंड नहीं है। ये आंसर आपका थर्ड सही होगा, ठीक है? शायद पप्पू जी का एक ऑप्शन गलत हो गया है, हो सकता है कि उन्होंने क्या मारा हो, आई रियली डोंट नो, ठीक है? वीडियो यहाँ तक खत्म हो गई, प्लीज ज्योग्राफी का पेपर भेज दें, ज्योग्राफी का पेपर का इंतजार है मुझे। बाकी SST वाला पेपर जो लोग भेज सकते हैं प्लीज़ भेज दें। नंबर फिर से बता देता हूँ, 7979054474। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखेंगे अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है और ये वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो। थैंक यू सो मच।